Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about the numerical on internal reconstruction. ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पर एक न्यूमेरिकल. ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को. ठीक है, तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का न्यूमेरिकल देखते हैं हम. न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, यहाँ पर एक बैलेंस शीट दे रखी है आपकी सत्यदीप कंपनी लिमिटेड की, जो कि 31 मार्च 2018 की है. ठीक है, तो उसके ब्याह पर अभी हमें क्या करना है, हमें इस इंफॉर्मेशन जो गिवन है, जो हमें बैलेंस शीट दे रखी है, इसके ब्याह पर हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है इन द केस ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज. ठीक है, तो न्यूमेरिकल क्या है देखते हैं. इसमें सिंपल आपकी बैलेंस शीट दे रखी है. इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ हैं 10 लाख की, जिसमें 10,000 प्रेफरेंस शेयर है, 100 ईच शेयर है आपका. 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं आपके, 100 ईच. ये हैं आपके ऑथराइज कैपिटल. ठीक है, फिर आपकी इसमें जो सब्सक्राइब्ड और इशूड कैपिटल है वो कितनी दे रखी है, 7500 प्रेफरेंस शेयर्स हैं, जिसमें 100 ईच फुली पेड हैं, 7,50,000. 5,000 के इक्विटी शेयर, 100 ईच, तो कितना हो गया आपका 5 लाख रुपये. ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का है डेबिट बैलेंस, यानी कि लॉस हुआ होगा, तो 1,15,000. ठीक है, फिर करंट लायबिलिटीज़ में ट्रेड पेबल्स हैं 30,000 के, बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखे हैं आपके 20,000 के. दोनों का टोटल कितना आया एसेट साइड का पूरा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ का 11,85,000. अब आते हैं एसेट साइड पे. उसमें नॉन करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, फिर टेंजिबल एसेट्स, लीज होल्ड प्रेमिसेस हैं 1,30,800, प्लांट एंड मशीनरी 42,200. इंटेंजिबल एसेट दे रखे हैं आपके पेटेंट जो दे रखे हैं 8,50,000 की. ठीक है, पेटेंट एट कॉस्ट कितनी दे रखी है, 8,50,000. क्लियर. फिर आपके आते हैं इसमें करंट एसेट, जिसमें है आपकी इन्वेंट्रीज, ट्रेड पेबल्स और कैश इक्विवेलेंट्स. इन्वेंट्रीज है आपकी 55,000 की, ट्रेड पेबल्स है 76,500, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 500 रुपये के. अदर करंट असेट्स में अमोर्टाइज एक्सपेंसेस हैं, जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स दे रखा है 18,000. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दे रखा है आपका 12,000. ठीक है, अब ये इन्फॉर्मेशन जो गिवन है, इससे प्रूव हो गया कि ये कंपनी अनसक्सेसफुल है. तो कुछ स्कीम्स थी जो रिकंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग थी, वो पास हुई इस तरीके से. ₹100 जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं आपके, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, वो रिड्यूस्ड हुए टू एन इक्वल नंबर ऑफ फुली पेड शेयर्स और ₹50 ईच. ठीक है, रिड्यूस कर दिए. जो आपके प्रेफरेंस शेयर दे रखे थे 100 ईच के, तो वो रिड्यूस करके हो गए 50 ईच, 50 ईच. फिर आपके इक्विटी शेयर्स थे जो इक्वल नंबर ऑफ फुली पेड शेयर्स थे. ठीक है, 100 रुपीज़ के थे, तो उनको रिड्यूस करके कर दिया हमने 25 रुपये का, यानी कि 25 का रिडक्शन हो गया उसका. ठीक है, तो शेयर कितने का हो गया आपके 75 का. ठीक है, अब अमाउंट रेंडर्ड अवेलेबल फॉर द रिडक्शन ऑफ द एसेट्स इज अपोर्शनेट एज फॉलोज. प्रेफरेंस एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डेबिट बैलेंस P&L और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, वो राइट ऑफ होंगे आपके एंटायरली 30,800 के. ठीक है, और लीज होल्ड प्रॉमिसेस होंगे आपके 15,000 रुपये के, और इन्वेंट्रीज 20% होगा आपका प्लांट एंड मशीनरी, यानी कि 30,800 ऑफ होंगे आपके लीज होल्ड प्रोमिसेस में. ठीक है ना, ये होंगे आपके लीज होल्ड प्रोमिसेस में. अब आपके जो इन्वेंट्रीज है उसका 20% ऑफ हो जाएगा, मतलब जितना आपका प्लांट एंड मशीनरी दे रखा होगा उसका 20%, यानी कि 42,200 का 20% 8,440 वो आपका मेंशन होगा. ठीक है, फिर ट्रेड रिसीवेबल और बैलेंस, मतलब 20% ही ट्रेड रिसीवेबल पे होगा, जिसको हम करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. फिर आपके आएंगे, और बाकी का जो बैलेंस होगा वो राइट ऑफ किया जाएगा आपका पेटेंट्स की फॉर्म में. ठीक है,
तो इस सिचुएशन में हमें क्या करनी है, हमें 5 नेसेसरी जर्नल एंट्रीज है बैलेंस शीट इन द बुक्स ऑफ सत्यदीप कंपनी। अब हमें क्या करना है, हमें बैलेंस शीट बनानी है और क्या पहले करनी है 5 जर्नल एंट्रीज, फिर बनेगी हमारी बैलेंस शीट। ठीक है, तो आइए हम बैलेंस शीट, हम जर्नल एंट्रीज करते हैं इस न्यूमेरिकल की। ठीक है, तो ये रही स्टूडेंट आपकी जर्नल एंट्रीज। तो फर्स्ट जर्नल एंट्रीज क्या बनेगी आपकी 31 मार्च 2018 के लिए इन द बुक्स ऑफ सत्यदीप कंपनी लिमिटेड एज 31 मार्च 2018। तो यहाँ पर डेट, आपका पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री बनेगी आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं 50 पर शेयर करेंगे हम, 51 शेयर करेंगे हम 7500 प्रेफरेंस शेयर्स पर। ठीक है, और 75 पर शेयर करेंगे हम 5000 इक्विटी शेयर्स पे, जो आपकी इश्यूड कैपिटल में मेंशन है। यानी कि जो आपके ये 75 शेयर्स हैं, 7500 प्रेफरेंस शेयर्स, और ये हुए आपके 5000 इक्विटी शेयर्स। तो न्यूमेरिकल में क्या दे रखा है कि जो 100 के जो प्रेफरेंस शेयर्स थे वो रिड्यूस्ड होंगे इन इक्वल नंबर ऑफ फुली पेड शेयर्स ऑफ ₹50 ईच। तो 50 रुपये ईच का आपका ये शेयर हो गया। तो 100 माइनस 50 तो कितना आया आपका 50 का शेयर। तो 7500 मल्टीप्लाई बाई 50 तो कितना आया आपका 3,75,000। ठीक है, फिर नेक्स्ट इक्विटी, अब इक्विटी शेयर्स के बारे में क्या दे रखा है, 100 इक्विटी शेयर्स हैं वो रिड्यूस्ड हुए टू एन इक्वल नंबर ऑफ फुली पेड शेयर्स ऑफ ₹25 ईच। अब ये घटकर कितने का हुआ 25 ईच, मतलब डिडक्ट। तो कितना हुआ आपका 100 में से 100 शेयर है उसमें से हमने 25 डिडक्ट किए, तो कितने का हुआ आपका 75 का। कितने का हुआ आपका 75 का। तो शेयर्स कितने दे रखे हैं आपके ये 5000। ठीक है, 5000 शेयर हैं आपके, उसका 75, तो 5000 जो शेयर्स हैं इक्विटी 75 ईच, तो 3,75,000। ठीक है, फिर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में कितना आया आपका 7,50,000 रुपये। यानी कि जो 7500 का जो शेयर है उसमें 50 हो गए ये वाले, और आपके 75 हो गए ये वाले। ठीक है, तो इसका ठीक है 7500, ठीक है 7,50,000। फिर आपकी नेक्स्ट एंट्री आती है, क्या नेक्स्ट एंट्री बनेगी आपकी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री बनेगी आपकी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट into capital reduction account debit to statement and profit and loss account, to preliminary expenses account, to discount on issue of shares account, to leasehold premises account, to inventories, to plant and machinery account, to provision for doubtful debt accounts, to patents account। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा था हमारा, क्वेश्चन में दे रखा था अमाउंट के बारे में ये सारा मेंशन था। स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस जो कि क्वेश्चन में आपको गिवन है ये। ठीक है, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के बारे में इसने मेंशन किया था कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कैसे आएंगे आपके, जो क्वेश्चन में आपको दे रखे हैं ये 12,000 रुपये ये वाले। ठीक है, ये यहाँ पर हमने लिखे। फिर आया आपका डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर भी आपका क्वेश्चन में दे रखा है ये 18,000 रुपये, ये हमने यहाँ मेंशन कर दिए। अब 30,000 अब इसमें आएंगे लीजहोल्ड प्रेमिसेस में 30,800, इसके बारे में आपको मेंशन है कि जो बैलेंस है प्रॉफिट एंड डिस्काउंट को रिटर्न ऑफ एंटायरली 30,800 आएंगे आपकी लीजहोल्ड प्रेमिसेस में, और 15,000 आएंगे आपके इन्वेंट्रीज में। तो ये दोनों यहाँ पर क्लियर हो गए। ठीक है, और प्लांट एंड मशीनरी के बारे में और रिसीवेबल के बारे में क्या दे रखा था कि 20% इनका ऑफ होगा। तो प्लांट एंड मशीनरी कितने की दे रखी है आपकी, प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है आपकी 42,200 की। ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी कितने की है 42,200 की। तो 42,200 का ये है आपका 42,200 का 20% कितना आ गया आपका, यहाँ पर ये मेंशन कर दिया हमने। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी का
प्लांट एंड मशीनरी का मेंशन कर दिया हमने 8,440, ठीक। फिर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल डेट्स कितने हैं, मतलब रिसीवेबल कितने दे रखे हैं आपके 76,500 के, ठीक। ट्रेड पेबल्स कितने हैं, पेबल्स हैं आपके 76,500 के, तो इसका 20%, तो ये निकल कर आया आपका 15,300 का। और पेटेंट के बारे में क्या बोला था, पेटेंट के बारे में बोला था इन्होंने कि जब ये सारा पे हो जाए तो जितना भी बैलेंस हो वो अवेलेबल टू बी रिटर्न ऑफ पेटेंट्स, ठीक है। तो हम पेटेंट्स के लिए क्या करेंगे, 7,05,000 ये वाला माइनस 1,15,000 प्लस 12,000 प्लस 18,000 प्लस 30,800 15,000 प्लस 8,040 फिर 15,300, इन सबको हमने ऐड किया, 7,50,000 में से डिडक्ट किया तो कितना बचा आपका 5,35,460, ये आया आपका पेटेंट। क्लियर। तो बीइंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिडक्शन यूज टू राइटन ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स। क्लियर। अब देखते हैं स्टूडेंट इसकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कैसे बनेगी, सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटीज आपकी शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल आएगी जिसमें ऑथोराइज कैपिटल है, कितनी दे रखी है 10,000 शेयर्स हैं, तो जो डिडक्ट हुए थे उसके बाद में कितना का हो गया था 50 ईच का था, तो 100 माइनस 50 तो कितना हुआ 50 का ईच। ऐसे ही जो 10,000 इक्विटी शेयर्स थे आपके, ठीक है, ये वाले इनकी बात हो रही है, ये 100 ईच आपका मेंशन था, 25 का एक हो गया ये वाला शेयर, ठीक है, 25 का उसने डिडक्ट किया, रिड्यूस किया, तो कितने का बचा 100 माइनस 25 75 का, ठीक है। तो 25 का ये हुआ यहाँ पर, तो 25 ही 2,50,000, फिर यहाँ हुआ आपका 7,50,000 इन दोनों का टोटल। फिर सब्सक्राइब्ड कैपिटल 75,000 एक प्रेफरेंस शेयर है 50 ईच फुली पेड 3,75,000। फिर 5,000 इक्विटी शेयर्स हैं जिसमें ₹25 ईच फुली पेड है 1,25,000। करंट लाइबिलिटीज़ क्या हैं आपकी, जो ट्रेड पेबल्स दे रखे हैं सिंपल 30,000 रुपये के, बैंक ओवरड्राफ्ट आपके दे रखे हैं 20,000 के, इनका हमने टोटल किया तो आया आपका 5,50,000, ठीक है। फिर आते हैं आपके एसेट्स साइड, नॉन करंट एसेट्स हैं नहीं, फिक्स एसेट्स भी नहीं है, टेंजिबल एसेट्स जो दे रखे हैं उसमें है आपके लीज होल्ड प्रेमिसेस 1,30,800, और इसमें से हम लेस करेंगे जो हमने राइट ऑफ किया था, जो हमने क्या किया था रिटन ऑफ किया था अपना, रिटन ऑफ जो किया था हमने ऑफ अंडर रिकंस्ट्रक्शन स्कीम, जो क्वेश्चन में आपके गिवन था 30,800 का उसने बोला था, तो 1,30,800 में 30,800 डिडक्ट किए तो आपका बचा 1,00,000 रुपये, यहाँ अमाउंट में लिख दिया। फिर प्लांट एंड मशीनरी का 42,200 आपकी अमाउंट थी, फिर हमने रिटर्न ऑफ किया अंडर रिकंस्ट्रक्शन स्कीम 8,440, तो कितने की हुई आपकी 33,760। फिर इंटेंजिबल एसेट्स में आपके पेटेंट्स दे रखे हैं 8,50,000 के, इसमें रिटर्न ऑफ किया अंडर रिकंस्ट्रक्शन स्कीम 5,35,460, ये वाले जो यहाँ पर मेंशन है ना, ये वाले इन वाले की बात हो रही है, ठीक। फिर आपका आया यहाँ पे 3,14,540। फिर करंट असेट्स में इन्वेंट्रीज, ठीक 55,000 की, फिर रिटर्न ऑफ कितने का हुआ आपका 15,000 रुपये का, तो यहाँ पर आया 40,000। ट्रेड रिसीवेबल थे आपके 76,500, फिर इसका प्रोविज़न था आपका 15,300 का, तो आया आपका ये 61,200। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपके गिवन थे 500 रुपये के, टोटल आ गया आपका 5,50,000, तो दोनों साइड का टोटल इक्वल हुआ, तो ये हो गया आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का सॉल्यूशन, ठीक है। आज के वीडियो में ये आपका चैप्टर फिनिश हुआ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये रहा आपका न्यूमेरिकल, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये रहा आपका सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।